अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर आ रहमतुल्लाहि रही है? वबरकातुहू। जी साफ आ वालेकुम रही है। सलाम। जी आ रही है जी। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग वर्कशॉप के आज के ओपन सेशन में। मैं आपका मेज़बान कमर रिजवानी हूँ। आज के सेशन का मकसद है कि इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से हम इंडिया के बाहर के ममालिक में क्या तासुरात हैं और इंग्लिश का एक आलमी पैमाने पर क्या किरदार है, उसके ऊपर जो है बात करेंगे। आज के सेशन में हमारे साथ खुसूसी मेहमान जनाब मोहम्मद आसिफ खान यूसुफ जई साहब तशरीफ ले आए हैं, जो कि इंतहाई फ़ाल शख्सियत होने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहरीन में लेक्चरर हैं। इसके अलावा आप कई सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं। आज वो हमारे साथ अपने एहसासात, तजर्बात और दीगर सवाल जवाब पर बात करेंगे। सेशन जो है आज का भी हमेशा की तरह 1 घंटे का होगा इंशाल्लाह, और 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हम कुरान पाक की तिलावत और नाज शरीफ सुनेंगे। दूसरे हिस्से में हम अपने मेहमान से बातचीत करेंगे। तीसरे हिस्से में सवाल जवाब कम्युनिटी से जो है लिए जाएंगे और चौथे हिस्से में खुलासा हो जाएगा। मैं मौलाना सादान नदवी साहब को अदब से दावत देना चाहूँगा कि मौलाना साहब आएं और तिलावत कलाम पाक से आज के इस सेशन का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्ट्रिक टीचर और मुअज़्ज़ज़ हमारे आज के मेहमान। कुरान शरीफ की तिलावत से पहले एक बात अर्ज़ करूँगा कि बग़ौर समाअत फरमाएं कुरान की तिलावत को, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसा कलाम है जिसका सुनना या पढ़ा जाए तो ज़रूरी हो जाता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने महफिल का आगाज इस बाबरकत अंदाज में फरमाया है। और मैं मौलाना साहब से ही दरख्वास्त करूंगा कि नात पाक के चंद आशार जो है बरकत के लिए सामईन तक पहुंचाएं। मौलाना साहब आ जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू वेरी मच। नात पाक पढ़ने से पहले फिर मैं एक बात अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी की एक बहुत प्यारी हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक आप पक्के सच्चे मोमिन नहीं हो सकते, कामिल मोमिन नहीं हो सकते, जब तक कि आप अपने वालिदैन, अपनी औलाद और यहाँ तक के तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लें, तो हमारा हक बनता है कि अल्लाह के नबी से हम अल्लाह के बाद मोहब्बत ज़्यादा उनसे की जाए। और अल्लाह के नबी का गम अगर हमारे अंदर होगा तो यकीनन हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, और जो है हमें किसी चीज़ की फिर कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल बिला ताखीर मैं शुरू करता हूँ। बगौर समात फरमाए इंशाअल्लाह, अगर अशार की गहराई में आप जाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छा मजा आएगा और दिल एक बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास कोई दौलत ए मेरे नबी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत, मेरे पास कोई दौलत ए मेरे नबी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत, मुझे कुछ कमी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत। और ये कतारों का तबस्सुम, ये फिजाओं का तरन्नुम, ये कतारों का तबस्सुम, ये फिजाओं का तरन्नुम, जहाँ तुम नहीं हो आका वहाँ दिलकशी नहीं है, जहाँ तुम नहीं हो आका। और मैं जहाँ इशारा कर दूँ वहीं दिख के आए मंजिल, मैं जहाँ इशारा कर दूँ, मैं जहाँ इशारा कर दूँ वहीं दिख के आए मंजिल, कोई ऐसा वैसा रहबर मेरा रहनुमा नहीं है, मेरे पास कोई दौलत ए मेरे नबी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत। बस इस आखिरी आखिरी शेर इस नत पाक का। और ऐसा बामदी
आवाज मेरे ख्याल से ब्रेक हो गई है, कनेक्शन का कोई इशू है शायद। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सादान साहब, बहुत शुक्रिया। शायद बहुत आपका प्रॉब्लम हुई थी, नेटवर्क इशू हो गया था, तो जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अ, शुक्रिया। जी जी, बोलें सादान साहब। इजाज़त हो तो आखिरी शेर मुकम्मल कर दिया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिला। एक अच्छी आवाज आ रही है, अ, बिल्कुल। ठीक ठीक, शुक्रिया। सबा मदीने जाकर मेरे मुस्तफा से कहना, मैं तो जी रहा हूँ लेकिन कोई जिंदगी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत ए मेरे नबी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत। शुक्रन, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूब। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके तारुफ की तरफ। जनाब मोहम्मद आसिफ खान यूसुफ जई साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक समाजी तौर पर काफ़ी फ़ाल शख्सियत हैं। साथ ही साथ आप जो है बहरीन में लेक्चरर हैं, इंजीनियर भी हैं और कौम का दर्द रखते हैं। मज़ीद तारुफ और आपके पेशे के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, आपका ये पूरा सफ़र कैसा रहा और अब गल्फ़ में आप काम करते हुए क्या तब्दीली देखते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो अभी एजुकेशन में है, या हमारे जो असातिज़ाए किराम हैं जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, या जो तुलबा मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के लिए जो है ना एक ऐसा एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ में शेयर करेंगे जनाब मोहम्मद आसिफ साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आसिफ आसिफ भाई से ही, मैं तो आसिफ भाई ही कहता हूं तो आसिफ भाई ही कहूंगा, कि मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और अपना डिटेल्ड तारुफ अब तक के अपने सफ़र के बारे में जो है हम लोगों के साथ में शेयर करें। इंशाल्लाह हमें सीखने, समझने और आपसे मोटिवेट होने का मौका अल्लाह पाक इनायत फरमाएगा। आ जाएं आसिफ भाई माइक पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ खान और मैं लेक्चरर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना है। और इंग्लिश आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट ज़बान है और मुश्किल भी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस ज़बान को लेते हैं। आपको अपने सबसे पहली बात अपने अंदर से जो हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको तारुफ कराता हूँ, मैं भी जो मेरा जो बचपन गुजरा है, तो मेरे वालिदैन को भी इंग्लिश नहीं आती थी, सबको उर्दू आती थी। तो उस जमाने में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो कोई इंग्लिश सिखाने वाला नहीं था, तो खुद से इंग्लिश जबान स्कूल जाके सीख लिए। तो ये कैसी एक एक जबान है, ये जैसे उर्दू है, हिंदी है, वैसी एक जबान है ये इंग्लिश। ये कोई मुश्किल जबान नहीं है। और एक बात है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको अंदर से हिचकिचाहट हटाने पड़ेगी, डर हटाने पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोलेगा। हो सकता है वो सामने वाला भी है, उसको भी इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, ऐसा रहता है। जरूरी नहीं कि सबको अच्छी इंग्लिश आती है, बस इतनी इंग्लिश चाहिए कि जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। अब गल्फ के अंदर
अगर आप गल्फ आना चाहते हैं तो गल्फ के अंदर आपको मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आपको एकदम 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 जबरदस्त इंग्लिश बोलना है, ये जरूरी नहीं है। और कमर भाई, और कोई सवालात है आपको? जी सुन रहा हूँ माशाल्लाह से जी। अच्छा आसिफ भाई, मैं जरा इस में बताइए बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल। अच्छा ये जो हिचकिचाहट ना, खास तौर से ना आसिफ भाई, शुरू में क्या होता है ना, जब बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही हो और थोड़ी थोड़ी आ रही होती है ना, तो थोड़ी कभी कभी क्या है, जुमले कभी गलत निकल जाते हैं या कोई वर्ड जो है गलत हो जाते हैं, और सामने से कोई टोक देता है ना तो थोड़ा बुरा भी फील होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप अब बुरा मत फील करिए, उसको एक ये तरीके कॉम्प्लीमेंट लीजिए और वो चीज को सुधार लीजिए। इसमें बुरा फील करने की कोई बात ही नहीं है। और हर रोज कोई भी जबान का माहिर नहीं होता है। एक बार ध्यान में, कोई उर्दू, जैसे हम लोग उर्दू बोलने वाले, हम लोग ऐसे दावा नहीं कर सकते कि उर्दू हम लोग को बहुत अच्छी आती है। मतलब कि हमारा जैसे उर्दू किसी को नहीं आती है। आदमी हर वक्त सीखते रहता है, वोकैबुलरी उर्दू के अंदर भी सीखते रहते हैं हम लोग। ऐसा कोई नहीं होगा बंदा जिसको उर्दू की सारी वोकैबुलरी है, सारे वर्ड्स आते होंगे। वैसे इंग्लिश है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए हम लोग को। मतलब कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात इंग्लिश की ये होती है, आप बोलना स्टार्ट करिए। और इंग्लिश एक एजुकेशन लेवल आपका नहीं बताता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तो इंग्लिश ही बात करते हैं, जैसे हमारे बच्चे उर्दू हिंदी बात करते हैं। तो एक जबान है, वो किसी के एजुकेशन लेवल का ये नहीं बताते वो कितने एजुकेटेड है। तो इस हिसाब से कोई अपनी अपने को इंग्लिश में अगर थोड़ा कमजोर है तो अपने को कमतर ना समझे। और दूसरी बात रही, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, तो आपको कोई जो कम्युनिकेशन करना है, किसी से बात करना, अगर आप इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर भी, तो आपको जरूरी होता है ये लैंग्वेज जानना। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम अच्छी इंग्लिश, अच्छी नहीं बोले, एकदम बोले आपकी वोकैबुलरी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जिसमें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका काम कर सके। आप बाहर जाएंगे और आपको पता चलेगा बहुत सारे आपके, अगर आपको इंग्लिश आती है तो जो आपसे बात करे आपके मैनेजर, उनकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं रहती है। जरूरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बात करते वो लोग भी डरते नहीं है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हर चीज की स्टार्टिंग ये होती है, क्या बोलते हैं, कोई भी चीज इंसान अचानक डायरेक्टली नहीं सीख सकता, उसके लिए आपको ये करने पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ेगा, बात करने पड़ेगा। और इंग्लिश ऐसी हो, हेजिटेट्स इज लॉस्ट। जो आदमी हिचकिचा गया वो खत्म, उसका फिर वो कुछ सीख नहीं सकता वो। और किस बात का डर है? और आदमी जब सोचता है कई बार कि फलाना आदमी क्या बोलेगा, वो अब उससे बात करके निकल जाएगा, वो आपको पहचानेगा भी नहीं आप कौन था, किसने बात किया था, किसको किसकी पड़ी है। आप अपने बारे में देखिए। और इतनी डरने, बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चे लोग को मैंने देखा बहुत अच्छी इंग्लिश बात करते, क्योंकि जो लोग डर गए उर्दू मीडियम वाले, वो लोग नहीं बात कर पाते। वो सोचते दुनिया क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा। हो सकता है जिससे आप बात करें उसको इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती। आप जब इंग्लिश सीख लेंगे आपको पता चलेगा ये बात। फिर मेरा बात आप याद रखिएगा कि कई लोगों को इंग्लिश ठीक से आती नहीं, लेकिन फिर भी बात कर रहे हो लोग, डर तो नहीं रहे, और कोई हंस भी नहीं रहा है, कोई नहीं हंसता है। मैं यही पैगाम है। और दूसरी बात है कि हम लोग हैं, जैसे मैं अपना तारुफ ठीक से नहीं करा है, कि मैं भी एक वो आपका खानदान है, जैसे एक मेरे वालिद साहब हाफिज कुरान है, मेरी वालदा पढ़ी हुई नहीं थी। और तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। उस वक्त क्या हुआ कि जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया तो सबके वालदेन आते थे, उनको इंग्लिश बोलने आती थी। मेरे वालदेन को इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। और ऑब्वियसली एक चैलेंज रहता था कि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, उसके बाद उसको पढ़ना, उसको समझना। तो आदमी जब ट्राई करेगा तो सब कुछ हो सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है डरने, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये एजुकेशन लेवल किसी का डिफाइन नहीं करता है कि आप कितने एजुकेटेड है। इतना आना चाहिए आपको, मिनिमम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एकदम आपका विदाउट मिस्टेक बोला। पर ऐसे ये लैंग्वेज क्या है कि इंसान आहिस्ते आहिस्ते सीखता है। एक एक ये जर्नी रहती है लैंग्वेज।
आप बाहर जाइएगा, काम करिएगा, बहुत सारे वोकैबुलरी आप पिकअप करिएगा लोगों से बात करने वक्त, या आप कोई काम पे का जैसे बिजनेस जी है, जैसे बिजनेस, उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मुझे भी नहीं मालूम होगी कि मैं बिजनेस से डील नहीं करता हूँ। मैं ज्यादा टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड की टर्मिनोलॉजी मुझे मालूम है। तो जब मैं कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करूंगा या कुछ करूंगा तो बहुत सारी चीजें मैं भी सीखूंगा, तो उसकी टर्मिनोलॉजी तो ऐसी रहती है, आप सीखते रहते हैं जिंदगी भर। क्या बोलते हैं कमर भाई? जी जी बिल्कुल आसिफ भाई, माशाल्लाह से बहुत यानी बहुत जबरदस्त बातें आप बता रहे हैं। और अच्छा आसिफ भाई, इस बारे में थोड़ा सा और बताइए कि आ, अक्सर लोग ना ये भी एक एक्सक्यूज होता है कि वी डोंट बैकग्राउंड, इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा समाज ही नहीं है, मेरे आस पड़ोस में भी कोई नहीं है, तो फिर मैं मुझे नहीं आएगी, तो फिर मुझे तो नहीं आती। तो इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये एक्सक्यूज या ये सोच रखना कि मुझे नहीं आ सकती या मुझे नहीं आ पाएगी, क्या ये सही है? देखिए, ज्यादातर जो हिंदुस्तान है, जैसे हम लोग की जनरेशन है, जैसे कमर भाई भी जानते हैं, और जो मेरे जो वालिद साहब और कमर साहब भाई के भी, तो हम लोग एक इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आज इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बोल पाते, इसलिए बोल पाते क्योंकि ट्राई किए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है, आप सीखिए, और बहुत जरूरी है सीखना ये लैंग्वेज आपको। अगर दुनिया को अपने सामने अपना रद्द अमल या अपना बोलते पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो बहुत जरूरी, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये जिंदगी के अंदर नाकाम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये नाकामी का एक ये एक्सक्यूज है। तो ये कुछ नहीं है, और जबान है, जबान इंसान कभी भी सीख सकता है, जरूरी नहीं है। अगर आपने उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं, यू डोंट, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो ऑब्वियसली जस्ट अ लैंग्वेज। अब जैसे दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, अभी बहुत सारी लैंग्वेज आप बाद में सीखते हैं, तो वैसे वो एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ग्रामर है वगैरह वगैरह है, वो वैसी एक लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश ये नहीं कि आपने, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जापान के अंदर लोग पूरी पढ़ाई जापानीज जबान में करते हैं, इंग्लिश के अंदर नहीं करते। इंग्लिश वो लोग शायद बाद में सीखते हैं, चाइना में भी फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स। तो उसके मतलब थोड़ी वो लोग नाकाम लोग हैं, नहीं, फॉर कम्युनिकेशन दे लर्न इंग्लिश। तो अब वो बोलेंगे हम स्कूल में नहीं पढ़े, हम चाइनीज मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो अब हम इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो तो ऐसा नहीं बोलते हैं, ये नाकाम कौमों की ये है, क्या बोलते हैं, बातें हैं कि भाई हम सीख नहीं सकते। आप सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते? डेली आप एक काम करिए, न्यूज़पेपर लीजिए, पढ़िए उसको, उसके बाद उसका जो आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगता है वो समझिए, उसके बाद लोगों से बात करिए, आसानी से सीख जाएंगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इंग्लिश इज नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, और पूरी पढ़ाई रशिया के अंदर, ऑब्वियसली आप रशिया के अंदर भी जाओ तो वो इंग्लिश में थोड़ी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, रशियन जबान में करते हो लोग। तो लेकिन रशियन लोग को इंग्लिश नहीं आती, वो लोग कामयाब लोग नहीं है, आती है बहुत सारों को इंग्लिश। जब वो दुनिया में लोगों से बात करते इंग्लिश सीखते हैं। तो अगर आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं, ये इसके मतलब नहीं है कि आप कोई कमतर हैं, या आपकी क्या बोलते हैं ये सब चीज जो अंदर की जो फीलिंग होती है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग, ये अपने आप को कमतर समझना। इंसान जब अपने आप को अपने नजरों के सामने गिरा देगा, तो फिर वो सामने वाला कैसे वो चाहेगा कि उसको नजरों में उठा ले? कभी नहीं उठा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को उठाने पड़ेगा अपने नजरों में, उसके बाद सामने वाला आपको इज्जत देगा। आप अपने आप की खुद इज्जत नहीं करते तो सामने वाला क्यों आपकी इज्जत करेगा? वो आपका नेगेटिव एनर्जी शो होता है। नेगेटिविटी हटा दीजिए अंदर से, तभी आप सीख पाएंगे। और एक्सक्यूज कभी जिंदगी, इंग्लिश लैंग्वेज हो या जिंदगी में कुछ काम हो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है नाकामी का। आपको सीखना, आपको जिंदगी में आदमी हमेशा सीखते ही रहता है। जिंदगी के मोड़ में इंसान हर कुछ नया सीखता है। अभी तक हर आदमी एक तालिब इल्म है, कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे मुकम्मल कोई चीज आता है, कोई नहीं बोल सकता। एवरीवन इज लर्निंग, सब लोग सीख रहे हैं। और जिसकी उर्दू अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मेरी उर्दू बहुत खराब है, मुझे एक जबान नहीं आती है ठीक से, उर्दू नहीं आती इतनी अच्छी से,
क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओ। लेकिन जो उर्दू पढ़े हुए हैं और फिर वो इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके पास एडवांटेज है। आपको एक उर्दू एक अच्छे तरीके से आती है, फिर आपको इंग्लिश भी आती है, आपको दो जबान का एडवांटेज है। ये क्यों नहीं आप सोचते? और जो ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनको उर्दू, और जो लोग उर्दू मीडियम पढ़ते हैं उनको उर्दू अच्छी आती है, तो दे ऑलरेडी नो उर्दू। उसके बाद फिर वो इंग्लिश सीखते हैं, उसको इंग्लिश भी आती है, तो आप दो जबान में महारत कर रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाला को एक ही जबान में महारत है, ना उसको उर्दू ठीक से आती है ना हिंदी ठीक से आती है। मतलब कि बोलने आती है लेकिन उसकी ग्रामर रूल्स वगैरह नहीं आती है। तो आप अपने आप को कमतर ना समझिए। मेरा बस यही बोलना है आप लोग को। और यहाँ पे गल्फ के अंदर इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए। बस ये इंग्लिश लेवल आपको चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। और आहिस्ते आहिस्ते आप सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देखा हूँ इंग्लिश लेवल इतना हाई नहीं है। अगर ऑब्वियसली आप अमेरिका जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो काम करने के लिए, तो उस वक्त वो लेवल की इंग्लिश की तैयारी करने पड़ेगा, वो आईएलटीएस एग्जाम देने पड़ेगा। लेकिन गल्फ के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। और फ्लुएंसी जो बोलते हैं ना, फ्लुएंसी को उर्दू में क्या बोलते हैं कमर भाई? कमर फरासत। भाई, फरासत। वो आपको आहिस्ते आहिस्ते आएगी। बात करने से कोई भी जबान है ना, वो जंग खा जाती है। अगर मैं खुद अगर इंग्लिश बात नहीं करूं बहुत दिनों तक, तो मैं भी फ्लुएंसी लूज करना शुरू कर दूंगा। आप हिचकिचाना शुरू कर देंगे। तो जब तक आप बोलिएगा ना, बात नहीं करिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपका लेवल क्या है। तो वैसे आपको इंप्रूवमेंट होते जाएगा। विदाउट टॉकिंग, आप विदाउट विदाउट बात किए हुए आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। हो सकता है आप समझ सकते, लेकिन सीख नहीं सकते। हर लैंग्वेज के साथ है ये, हर लैंग्वेज के साथ है। जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक सीख नहीं सकते। और इंग्लिश इजी लैंग्वेज, इसके अंदर इतनी ग्रामर रूल्स नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, लेकिन लोग बोल पाते हैं उसको भी। अब गल्फ में आइए, कितने लोग उल्टी सीधी अरबी बोलते हैं। अब बात करके अपनी बात समझा देते लोगों को, तो कोई तो हंसता नहीं है। इंग्लिश तो अरबी से बहुत ज्यादा, और उर्दू का जो ग्रामर है उससे भी, उर्दू का ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग है इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश सीखना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सीख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? कि माशाल्लाह बहुत सही, अच्छी बातें आप बता रहे हैं। और सवाल के लिए आसिफ भाई ने कहा है आए। अब मैं जो है ना हट जा रहा हूँ। आप और आसिफ भाई, आप सभी लोग बिल्कुल आ जाएं, माइक ओपन करें और सवाल करना चाहें करें, आ जाएं। आप लोग को जो सवाल पूछना पूछ लीजिए मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। आसिफ भाई, एक सवाल मेरा ये है कि गल्फ का जैसे आप बता रहे थे कि लैंग्वेज के बारे में कि भाई इंग्लिश का ग्रामर बहुत इजी है, अरबी का ग्रामर जिसका बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से टफ समझा जाता है और काफी दकीक जबान है, वो भी लोग जो हैं हम जैसे इंडियंस भी जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं और अपनी बात समझा लेते हैं। सही बात है। कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपने अच्छा बोला कि अपनी बात पहुंचाना जो है वो ठीक तरीके से आना चाहिए, वही कम्युनिकेशन। अच्छा, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा ये बताइए आसिफ भाई कि अलग अलग कंट्री वाले, तो फिर वो जो इंग्लिश वहां पे फिर कैसे यानी समझ पाते हैं? अभी कोई फिलिपीन का हो, कोई रशिया का हो, कोई अरबी हो, हम इंडियन हैं वहां पे, क्या हम लोग आपस में इंग्लिश एक ही सेम तरीके की इंग्लिश रहती है या सबकी अलग अलग इंग्लिश रहती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इंग्लिश अलग रहती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते वर्ड्स, तो हर लैंग्वेज का लहजा अलग है प्रोनाउंस करने का। फिलिपीनी लोग का अलग लहजा है, रशियन लोग का अलग लहजा है। इनफैक्ट जो इंग्लिश स्पीकर्स है, ऑस्ट्रेलियन है या आपके अमेरिकन है, या
इंग्लैंड के लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, सबकी इंग्लिश बात करने के तरीका के लहजे अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। तो अगर आप कोई वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये अहम बात ये होनी चाहिए कि सामने वाला समझ लेना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बस वही जरूरी है। तो हर लोग का बात करने का अंदाज अलग है, हर लोग का प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो ये कोई क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट चीज नहीं है अगर आपको कोई वर्ड ठीक से आप बोल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो सकता है वो आपको लहजे में ले लेंगे लोग कि आपका लहजा वैसा होगा। अभी फ्रेंड जैसे हम लोग बोलते हैं, फिलिपिनो में बोलते फ्रेंड बोलते हैं, तो कोई तो नहीं हंसता उनपे। और हम लोग के अंदर एक ऐसी चीज है इंडिया के अंदर, मैं ज्यादातर देखता हूँ इंग्लिश को लोग एक बहुत बड़ा लैंग्वेज समझ लिए, और कोई आदमी को गलती कर दे तो हंस देंगे। ये सब चीज बहुत नॉर्मल है, लेकिन अब बाहर आएंगे तो इतना बड़ा ये कोई इसको ये नहीं समझता है। वो आपका समझता है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग वैसा है। और कोई सवाल आप? जी जी माशा अस्सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही बेनिफिशियल आपकी बातें हैं और बहुत ही बेनिफिशियल एडवाइसेज हैं। और एक बात आपने ये जो कही कि इंसान गलती करे बोलने में, तो इसमें ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बट क्या है कि उसको जो है अपना एक पैगाम जो पहुंचाना है वो पहुंचा दे। गलती करना इतना बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैंने एक वेबसाइट पर मैं सर्च कर रहा था, इसी उस पे पढ़ रहा था मैं, तो उस पे ये एक कोई एलियंस एलियंस कुछ ऐसी नाम की लेडी थी, उन्होंने इसी तरह की बात कुछ लिखी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अब जैसे हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ हमारे पास वी हैव नॉट एनी पर्सन विद द कम्युनिकेशन, है ना, जिसके साथ हम कोई इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, हमारा कोई ऐसा पर्सन ऐसा शख्स नहीं है। और बट उसमें क्या है कि अगर हम टाइपिंग से कर सकते हैं बस, ज्यादातर टाइपिंग से अगर हो गई, लेकिन हमें क्या है, हमें बोलना बोलना सीखना है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए जिनको हम अपने ऊपर अप्लाई करके उसमें हम स्किल कर सकते हैं, मतलब महारत हासिल कर सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसे कुछ बताइए, कुछ ऐसी हमें गाइड कीजिए ऐसी चीज़ों की तरफ कि जिनसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऐसी बुक्स की तरफ जिससे हमें रीडिंग आए और हमारे वोकेबलरीज जो है वो इंक्रीज हो। तो जी जी। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और वह मुआशरे में इंग्लिश नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रीडिंग आपको अपना बढ़ाने पड़ेगा। रीडिंग रीडिंग मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसे आप अखबार किस में ज्यादातर पढ़ते हैं, कौन से लैंग्वेज में, उर्दू में पढ़ते हैं, सही बात है ना। तो आप उर्दू के अखबार पढ़ना छोड़ दे, फिर आप उर्दू के अखबार पढ़े, मैंने बोला छोड़ दे, लेकिन आप साथ साथ में इंग्लिश के टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब अखबार पढ़े, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे कैसे क्या लिखा हुआ है। और जो स्पीचेस हैं, जैसे हम लोग कोई दीनी स्पीच सुनते हैं, तो बहुत सारे उलमा इकराम उर्दू में बात करते हैं, बहुत सारे उलमा इकराम जो जो इंग्लैंड वगैरह में है, तो वो इंग्लिश में बात करते, उनके स्पीच थोड़ा सुनिए आप। और मिरर के सामने आप बात करिए, मिरर है ना, मिरर के सामने बात करने की कोशिश करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वैसे आहिस्ते आहिस्ते आपको बोलने आ जाएंगे। किसी इंग्लिश में बातें सुनिए, इंग्लिश में न्यूज सुनिए, इंग्लिश के अखबार पढ़िए, मिरर के सामने बोलिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंग्लिश का लेवल इंक्रीज होगा। ये फाइट एंड और फ्राइटेड और ये हेजिटेशन को किस तरह दूर किया जाए अपने अंदर से, इसके लिए क्या क्या वो इसके लिए इसके लिए यही करने पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंसान जब दूसरों के बारे में सोचता है ना, शुरू करेगा जब वो, तो हेजिटेशन आएगा ही किसी भी इंसान को कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले का रद्द अमल क्या होगा। और ज्यादातर जो मैंने देखा जिंदगी में, सामने वाले को कुछ पड़ी ही नहीं है, ही डज नॉट केयर।
किसको किसकी पड़ी आज की दुनिया में, इतना फास्ट पेस लाइफ है। कौन आया था उसको 10 दिन बाद पूछो कि आप सामने खड़े थे कि नहीं खड़े थे, आपको याद भी नहीं होगा उस इंसान को कि आप खड़े थे या इस आदमी ने ऐसे इंग्लिश में बात किया। और हु केयर, कोई केयर नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एयरपोर्ट पे फैमिलीज को देखा है कि अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करे, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग, लेकिन बात कर रहे हैं ना वो लोग। अब वो कौन था क्या था, अगर मुझे फिर से मिल जाए रास्ते में जिनको मैं देखा हूँ ऐसे बात कर, मैं पहचानूंगा भी नहीं उनको। किसी ने ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो किसी को पता नहीं है कि आप कौन है। नोबडी नोज, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी आपको मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ, आपको मालूम है, और रे रोड में रहता था वो। आपको बताता हूँ मैं, रे रोड मालूम है आपको? रे रोड, आप जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा रे रोड कहाँ पे। और तो वहां पे वो इधर रहता था, क्या बोलते हैं ना, अ, ये भंगार का दुकान होता है ना, स्क्रैप का जो दुकान होता है, उसमें रहता, उसी में पढ़ाई कर रहा था। और उसके पास शायद एक ही पंखा था, स्क्रैप के वो रहने की जगह नहीं थी, वो स्क्रैप के दुकान में रहता था। और ये साबू सिद्दीक में 11-12 किया उसने, और उसने फिर महाराष्ट्र कॉलेज से बीएससी किया और फिर एमएससी किया उसने। याद नहीं आ रहा है वो कॉलेज का नाम, खालसा कॉलेज से, सॉरी, खालसा कॉलेज से इसने एमएससी किया। और इंग्लिश बुझ, उर्दू मीडियम से। मैं जब 11-12 में, वो मेरे साथ पढ़ता था वो लड़का, 11-12 में उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक से नहीं आती थी, ही कुड हार्डली स्पीक इंग्लिश। आज वो बहरीन में पढ़ा रहा, अच्छी जगह पढ़ा रहा, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। उसकी वोकैबुलरी भी माशाल्लाह, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों को वैसी वोकैबुलरी, वैसी इंग्लिश नहीं हुई जैसे उसकी इंग्लिश है। तो हार नहीं माना उसने जिंदगी के अंदर, और बहुत ही गरीब खानदान से था। और आप वसाइल की बात करिए तो वैसे उस मैं उसका फ्रेंड रहा हूँ, तो मुझे मालूम है। वो बीएससी में जो महाराष्ट्र कॉलेज में बुक स्टोर है, वो आपको सबको मालूम है, बाइकल्ला में महाराष्ट्र कॉलेज है। वो शाम के वक्त वहाँ पे बुक बेचता था, लाइब्रेरी में, ये बुक स्टोर पे। उर्दू मीडियम से था वो, एकदम गरीब घर से, जिसको बॉम्बे में रहने के लिए भी जगह नहीं थी, कि भंगार के एरिया में दुकान पे रहता था। अभी भी है वो, बहरीन में ही है। तब बोलिए कि कोई ये होता है, जवाज होता है कि इंसान बोले कि मैं नहीं सीख सकता हूँ, या मेरा मुआशरा वैसा नहीं है। ये सब आपके दिमाग के ऊपर है। ये दुनिया है ना, ये आप जो आपको एक ये बोलता हूँ कि जो आपका जो क्या हो आप, वो आपका थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो उस वक्त। और नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इंसान का जो बोलते हैं ना, अगर इंसान पॉजिटिव रहेगा, अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, तो सामने वाला भी आपको पॉजिटिवली देखेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता, जो इंसान अपने आप को गिराता है, खुद को गिराता है, जब इंसान बोलता है ना कि मैं नहीं सीख सकता हूँ, या तो वो एक तरीके से अपने आप को गिराना स्टार्ट कर दिया उसने। तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा सामने वाला आपको, क्या बोलते हैं, आपको इज्जत दे, नहीं दे सकता। तो एक्सक्यूजेस जिंदगी के अंदर, अगर आप एक्सक्यूज पैदा करेंगे तो हर चीज का एक्सक्यूज ढूंढेंगे आप। जिंदगी इतनी आसान चीज नहीं है, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है, हर चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको रीडिंग करने पड़ेगा, रीडिंग बहुत जरूरी है। इंग्लिश में आप चीजें सुने, जब आप उर्दू में सुनते हैं या हिंदी में सुनते हैं, वो चीजें आप इंग्लिश में सीखना स्टार्ट करें, तो आपको बहुत सारी चीजें, वो आदमी कैसे बात कर रहा है, तो आप भी उसको रिपीट करने की कोशिश करें, वो जैसे बात कर रहा है, आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग को उर्दू क्यों आता है बोलने, क्योंकि हम लोग उर्दू के अंदर अखबार पढ़ते हैं, उर्दू के अंदर न्यूज देखते हैं। तो उससे आपको, अब खुद अखबार पढ़ते हैं उर्दू में, तो बहुत सारे वोकैबुलरी आप ऐसे ही सीख जाते हैं अखबार से या न्यूज देख करके। वैसे इंग्लिश में डालिए, स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ते 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 आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं 11-12 में था ना, तो मुझे उर्दू सीखने का बहुत शौक था, कैसे पढ़ा जाता है। मुझे फिर उर्दू का पहला कायदा पढ़ा हुआ था। तो इनकलाब पेपर था 11th में, साबू सिद्दीक में पढ़ा हूँ। तो मैं क्या करता, वो खरीदता था या बच्चे लोग खरीद के लाते थे, और मैं मालूम है उन लोग के सामने बैठ करके पढ़ना सीखता था उर्दू।
कि उर्दू कैसे पढ़ा जाता है और सेंटेंसेस मिलाने की कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। सीखा था, कोशिश कर रहा था कैसे इसको सेंटेंसेस मिलाया जाए। इनकलाब पेपर 11th स्टैंडर्ड में मुझे उस वक्त उर्दू पढ़ने नहीं आता था, और मेरे पास कोई उर्दू लैंग्वेज भी नहीं था स्कूल में, और मैंने खाली शायद पहला कायदा पढ़ा था उर्दू का। आप लोग तो ज्यादा तो उर्दू मीडियम से या मदरसे से, आपको तो मालूम होगा कि पहला कायदा उर्दू का से आदमी पढ़ना नहीं सीख सकता है। तो मैं बच्चों के साथ बैठा था और साबू सिद्दीक में ज्यादा तो उर्दू मीडियम, तो वो लोग मुझे उन लोग से पूछा था कैसे पढ़ा जाता है, और खुद भी कोशिश करता था, पढ़ना सीख लिया मैं उर्दू। तो ऐसी लैंग्वेज रहता है। Yes, of course, it's famous, but I want to that I have a question that I listened many persons that who say that stay front of mirror and practice, but uh, I I have a question that uh, at that time uh, we have not any person uh, वो करेक्शन माय मिस्टेक what I am mis what are sorry what I am mistaking, क्या उस वक्त हमारे पास कोई देखिए ऐसा। देखिए तो अभी जैसे आपने इंग्लिश में बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश आपने बात की है, और इस हिसाब से अगर आप बात करते रहेंगे, जैसे आपने इंग्लिश बोलने पहले आपको बिल्कुल नहीं आता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अभी जो आपका इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा है, आप बोल पा रहे हैं, यही लेवल को आप रखते रहिए, आपको खुद समझ में आते रहेगा। फिर जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते रहेगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आप न्यूज पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िएगा और आप इंग्लिश का जो स्पीकर है उनको सुनिएगा, तो आपको एक आइडिया जनरल मिलते जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। आपको फौरन नहीं पता चलेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन जनरल आइडिया आपको आहिस्ते आहिस्ते मिलते जाएगा, आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको जनरल एक आइडिया मिलते जाएगा। तो फिर जब आप बोलने वक्त जब गलती करेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे गलती किया है, मैंने फलाने बंदे को सुना और स्पीच के अंदर दिस इज नॉट द वे टू टॉक, दिस इज द करेक्ट वे टू टॉक, ऐसा आपको समझ में आएगा। तो उस वक्त आप अपने आप को सेल्फ करेक्शन करो, स्पीक इट लाउडली। थोड़ा जैसे आपने कोई गलती किया है तो उसको थोड़ा जोर से बात करके, जैसे उसको रीड रीड इट अलाउड, जोर से बोल करके आपको समझ में आ जाएगा, मन में मत पड़िए फिर। और आहिस्ते आहिस्ते होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा रस्टी रहेगा, जंग लगा रहेगा जबान के अंदर। जैसे अभी आपने बोले हैं इंग्लिश, अभी आप बात किए, तो आप आहिस्ते आहिस्ते इसी इसी लेवल को रखिएगा ना, और आप बाकी लोगों के स्पीचेस सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो बयानात आप सुनते हैं ना उर्दू के अंदर, बहुत सारे मौलाना लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो लोग इंग्लिश में बयानात करते, उनके बयानात सुनिए, इंग्लिश के पेपर पढ़िए। तो जब आप बोलिएगा ना तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ऑब्वियसली फिर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप ज्वाइन किए हुए, तो आपको बहुत सारे ग्रामर वोकैबुलरी वगैरह सबको आपको बताया जाएगा, तो आपको खुद अंदाजा होते रहेगा। बोलने से क्या होता है ना, आप पहले गलत बोलिएगा, मैं मानता हूँ आप गलत बोलिएगा, लेकिन क्या होगा ना, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने भाई यहाँ पे गलती क्यों बोलने का। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्पीक, दिस इज द करेक्ट वे टू स्पीक, उससे बोलिए आप। तो वो जब आप बोलिएगा तो आप सीख जाइएगा आप कहाँ पे गलती की है, फिर यू कैन करेक्ट योर सेल्फ, सेल्फ करेक्शन। थैंक यू वेरी मच। बट आसिफ साहब, ये जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो मैंने जानबूझ के इससे इंग्लिश ट्राई की थे कि ताकि आप मुझे कुछ गलतियां बता दें। तो इसमें जो है कि देखिए, अब मैं आपके सामने बातें की मैंने, ऐसे मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्या है कि मुझे जो है उसमें है ना, बात करने से पहले सोचना पड़ता है। और मैं हालांकि मैं करेक्ट सेंटेंस भी अपनी जबान से निकाल रहा होता हूँ, बट क्या है कि मुझे ये डाउट रहता है कि शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, शायद मे बी। तो इसमें मुझे मिस्टेक मतलब ये कंफ्यूज होता है, इसीलिए तो मैं मुझे कि आप जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है वो बताते हैं, मैं ये आपने माशाल्लाह ये बहुत ही अक्सर सुना है कि मेरे के सामने खड़े होइए और वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। बट उस वक्त में जो है हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि भाई आप कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे और क्या होना चाहिए। तो इसमें
अब अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड एप्लीकेशंस हैं या कोई हमारे पास ऐसा कोई जरिया है कि जिससे हम बाद में भी उसको सुन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिरर के सामने तो थोड़ा मुझे ये होता है कि उस वक्त अगर हम करें, मैंने खुद की है, प्रैक्टिस की है, बट मुझे तो ज्यादा इतना ऐसा कुछ लगता नहीं हो, मतलब थोड़ी शर्म से आगे और थोड़ी शर्म से भी आती है, लेकिन फिर इतना कुछ खास नहीं महसूस होता है। तो ये नहीं, जरूरी मैं है आपको कि एक उसकी। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि देखिए लैंग्वेज सीखने से पहले ना आपको ग्रामर भी आना चाहिए लैंग्वेज का। तो अगर आपको लैंग्वेज का ग्रामर मालूम है का, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम बॉय, फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉय, तो आई नो वेयर आई हैव मेड अ मिस्टेक बिकॉज इट शुड बी आई एम अ बॉय। सही बात है ना? आई एम अ बॉय, क्योंकि ए आना चाहिए बॉय से पहले। तो ग्रामर के रूल्स आना चाहिए आपको। और क्या होता है ना, अगर प्रैक्टिस, देखिए आपको एक बात बताता हूँ, लर्न द रूल्स ऑफ द ग्रामर। ग्रामर रूल्स आपको समझना चाहिए कि अ कहाँ पे लगेगा, द कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, हिस कहाँ पे लगेगा, हर कहाँ पे लगेगा, दिस कहाँ पे लगेगा, दैट कहाँ पे लगेगा, वो जरूरी मालूम होना। उसके बाद आप बोलिएगा ना तो आप खुद गलती करिएगा। जब ग्रामर रूल्स आएगा ना, जब स्पीकिंग करेगा तो गलती होगा आपसे। लेकिन जब आपको ग्रामर रूल्स मालूम होगा तो खुद पता चल जाएगा कहाँ पे आपने गलती किया है। ये रहता है। अगर विदाउट ग्रामर के रूल्स जाने हुए अगर सीखेंगे तो गलती तो होगी, एंड यू कैन नॉट करेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, मेरे पर्सनल हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, शायद मैं जहाँ तक ख्याल है कुछ इस तरह बोल लेते हैं, बट क्या है कि इसमें जो है स्किल्स कैसे की जाए और महारत कैसे की जाए, इसमें जो है कि हमारी ये हेजिटेशन दूर हो। तो इसके लिए बस शायद यही अपना, मतलब मैं समझता हूँ कि हम प्रैक्टिस भी करें और साथ में हम ग्रामर की तरफ भी अपने रुजू करें। ग्राम ग्रामर पे रुजू करना, ग्रामर की तरफ रुजू करना बहुत ही जरूरी है। देखिए ग्रामर, कई लोग को इंग्लिश आती है, ग्रामर भी समझ लेते हैं। बहुत सारे उर्दू मीडियम वालों को इंग्लिश अच्छी आती है लेकिन बोल नहीं पाते बेचारे। अब सामने वाला कोई बात कर रहा है ना, सामने वाला कोई बात कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे जानते होंगे, सामने वाला बात कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा सामने वाले ने गलती पे कहाँ पे किया, लेकिन वो बोल नहीं पाता। ये मुश्किल होता है स्पोकन लैंग्वेज में। तो आप ग्रामर सीख ले, ग्रामर सीखने के बाद बात करने की कोशिश करें। नहीं, ग्रामर सीख ले, उसके बाद बात भी जब करिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा अपने गलती कहाँ पे किया। अभी मैं बोल दूंगा ही इज अ गर्ल, अभी बोल दिया ही इज अ गर्ल, अब मैंने बोल दिया गलती से, सपोज कर बोल दिया कि एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है शी लगना चाहिए, तब मुझे पता चल गया नहीं, ये गर्ल के आगे शी लगना चाहिए, ही नहीं, ही बॉय के आगे लगता है। तो ऐसा रहता है। तो विदाउट ग्रामर डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ग्रामर आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चाहिए, नॉर्मल जो ग्रामर होता है, जो स्पोकन इंग्लिश में जरूरत पड़ती है वो आपको ग्रामर आना चाहिए। जैसे वॉवल्स आना चाहिए, ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, अ कैट होता है, एन एलिफेंट होता है, या एलिफेंट नहीं हो सकता क्योंकि ई है उधर। तो ये चीज थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, जो आप इंग्लिश जो अभी बात की है ना मेरे सामने, गल्फ में बहुत सारे लोग इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे लोग को, अच्छे पढ़े लिखे लोग को भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो हो सकता है सामने वाले को इतनी भी इंग्लिश नहीं आती जितनी आपको आती है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, वोकेबलरीज के लिए क्या हम करें कि वोकेबलरीज की हमारी एक मतलब जो है जखीरा हमारा पास हो जाए, उसका उसके ऊपर कलेक्शन। वो वोकैबुलरी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन, WRENMARTIN, रेन एंड मार्टिन, बहुत अच्छी बुक है वोकैबुलरी की। वो आपको हयात आपको इंग्लिश जब बोलने भी आ जाएगी ना तो अपने पास रखिए, तो बहुत हेल्पफुल बुक है वो वोकैबुलरी के लिए। स्पेलिंग कैन यू टेल मी प्लीज? WREN, रेन एंड मार्टिन, MARTIN। हम लोग के बचपन में बुक हम लोग को टीचर रिकमेंड करती थी, रेन एंड मार्टिन। वोकैबुलरी के, अब वैसे आप वोकैबुलरी अगर सीखना भी चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ ये नहीं कि आप बुक ही खरीदे। तो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी नहीं मैं बोल रहा, वोकैबुलरी सॉरी मैं बोल रहा, वोकैबुलरी तो आपको मिलेगा न्यूज़पेपर वगैरह से। ग्रामर के लिए
ट्रेनर मार्टिन फॉर लर्निंग ग्रामर, मतलब रूल्स जो होते हैं, कानून होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, दिस दैट, कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, ही, शी, हिज, हर। तो ये अगर आपको समझ में आए ये सब कहाँ पे इस्तेमाल करना, जब आप बोलने में गलती करेंगे तो आप खुद सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कानूनी नहीं मालूम है हिज कहाँ पे इस्तेमाल करना, हर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आप ऑब्वियसली गलती करते जाएंगे बोलने में। बिल्कुल नहीं आसिफ भाई, असल में मेरा सवाल ये था कि मैं कहाँ से ये लूं, ये सवाल नहीं था, बल्कि मैं ये था कि वोकेबलरीज का मजमू, मतलब एक तरह से हमारे पास जखेरा, मतलब एक तो होता है मतलब जहन के अंदर किस तरह उसको जो है मेमोराइज किया जाए और उसको सेविंग उसको की जाए। अब वो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी देखिए, वोकैबुलरी के बारे में बोलता हूं मैं आपको। वोकैबुलरी अभी तक हम लोग भी सीख रहे हैं, आप समझे मेरी बात। कोई भी इंसान वोकैबुलरी सीखते रहता है जब तक आप बोलिएगा नहीं। वोकैबुलरी आपको ज्यादातर कहाँ से आएगी मैं आपको बताता हूँ, लिसनिंग से और रीडिंग से वोकैबुलरी आपको आएगी। और जहां पे आपको कोई वर्ड लगा कि आपको समझ में नहीं आई वोकैबुलरी क्या बोल रहा है, तो आजकल जो गूगल होता है ना, गूगल गूगल ट्रांसलेट आपका जो क्रोम में वगैरह में रहता है, उसमें तो आपको बता भी देंगे इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब भी क्या है। और वो जो कोई भी वर्ड को आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप सीख लेंगे, वैसा रहता है। एक बार इस्तेमाल करेंगे फिर आप नहीं करेंगे दोबारा तो नहीं सीख सकते। और वोकैबुलरी कैसे, आपको नॉर्मल वोकैबुलरी चाहिए, इतना हाइपर नहीं चाहिए। आहिस्ते 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 जब कोई आप फील्ड में, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में चीज बोला था कि वोकैबुलरी इंसान लर्न करते रहता है। अभी अभी मैं बोलिए कि मुझे बिजनेस टर्मिनोलॉजी, वो बिजनेस वोकैबुलरी मैं स्ट्रांग नहीं रहूंगा इतना, जो लोग मास एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह किए हुए। और टेक्निकल के अंदर मैं स्ट्रांग हूँ, टेक्निकल वोकैबुलरी के अंदर इतना भी नहीं हूँ, लेकिन हूँ स्ट्रांग। तो ऑब्वियसली अभी मुझे जब मैं बिजनेस का कुछ चीज पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली मुझे नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। अभी भी एवरीवन इज लर्निंग, जिंदगी में हर आदमी सीख रहा है। कोई आदमी 100% कोई जबान नहीं जानता है, कोई भी इंसान कोई दावा भी नहीं कर सकता है। तो मैं भी नहीं दावा कर सकता हूँ कि मुझे इंग्लिश का 100% वोकैबुलरी मालूम है। हो सकता है कई ऐसे वर्ड्स है मुझे भी नहीं मालूम, और जो मैं अभी भी सीखते रहता हूँ। और हर आदमी सीखते रहता है। जो इंसान बोलता है मुझे सब कुछ मालूम, वो झूठा दावा कर रहा है। साथी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, सवाल पूछने से बहुत फायदा होता है, पूछिएगा। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि अगर कोई सेकंड पर्सन अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछने की कोशिश कीजिए, जी जी जो भी जी आ रहा हो। जिसको, जी जी। भाई जैसे मैंने आपके सामने एक चीज़ भी है, अगर मैं इसी तरह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 मिनट इसी तरह मैं प्रैक्टिस करूं और इस तरह बोलूं, तो लगभग कितना टाइम मुझे लग सकता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट हेजिटेशन आई आई स्पीक, आई कैन स्पीक, सॉरी। Without hesitation, if you try speaking the same manner, it will hardly take for you 1 year. एक साल के अंदर सीख लोगे। ओके ओके सर। एक साल के अंदर बोले तो एकदम बेहिचक आप बात कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये डिपेंड करता है इंसान कितना मेहनत करना चाहता है। लैंग्वेज ऐसी चीज होती है, कितना मेहनत करना चाहते हैं, बस वही है। अभी देखिए ना, अभी हम लोग यहाँ पे अरबी बात करते हैं, ग्रामर ने मालूम है गलती कर देते हैं। अभी तक पूरे ठीक से नहीं सीखे क्योंकि ग्रामर के रूल्स नहीं मालूम है, और उल्टी सीधी बात कर लेते। इसी के लिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बात करना चाहते हैं, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं टॉपिक से अलग पूछ सकता हूँ क्या सर, कमर इजवानी साहब? जी। और जो है थोड़ा अब हमें सेशन के अख्तिताम पे हैं, तो थोड़ा जल्दी करें जी।
भाई मुझे आप शायद मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे मालूम नहीं कि आप गल्फ में शायद बहरीन में काम करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि मदारिस से निकलने वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बट वो क्या है कि बहुत सी ख्वाहिश होती है कि वो मदरसा मदरसा वगैरह में नहीं पढ़ाना चाहते, बट वो जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी जॉब्स हैं क्या कि वो थोड़ी सी इंग्लिश में महारत हासिल कर लें और जो है वो अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, वो या अपनी स्किल के जरिए से वो मतलब जो है कुछ अर्निंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कोई है ऐसे देखिए शख्सों के लिए? देखिए मदारिस के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गल्फ। मैं तो ये मानता हूँ हम लोग से ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनके पास है, क्योंकि गल्फ के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज है अरेबिक, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। समझे आप? और ये दोनों लैंग्वेज किसी को आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है कोई भी काम में। कोई भी काम के अंदर आप सपोज करो कोई भी इंटरव्यू देने या किसी भी जॉब पे यू कैन वर्क एज इंग्लिश टू अरबिक। तो मदारिस के बच्चों ऑब्वियसली मुझे लगता है अरबिक ग्रामर बहुत स्ट्रांग रहेगा, या अरबी बोलने आती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो बाकी लोग को नहीं मिलता है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आप कोई भी शोबे में जाके काम करना चाहे नहीं, आप खाली इंटरव्यूअर को बोल दे यू कैन टॉक इन इंग्लिश अरबिक ऑल्सो, आप अरबी में भी बात कर सकते हैं, या आपको अरबी आती है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और और मदारिस के बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे तक पहुंचे, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं। मैं तो देखा हूँ आईएएस ऑफिसर्स भी बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मदारिस के बच्चे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं लाइफ के अंदर, और जो बच्चे जो दौरे हिफ्ज से रहते हैं वो तो नॉर्मल इंग्लिश जो स्पीकिंग बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं उससे ज्यादा कामयाब निकलते हैं अगर मेहनत करते हैं। कि अल्लाह की मदद भी उनके साथ रहती है। और कोई सवाल? मच थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाय खैर। जी माशाल्लाह आसिफ भाई, आप दिल तो ये कर रहे हैं, मतलब बात करते ही रहें करते ही रहें करते ही रहें। सवाल तो इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर वक्त का जो है ख्याल रखना भी ज़रूरी है। सेशन को यहाँ पे हमें ख़त्म करना होगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर कभी आ, आपसे मुलाकात यहीं पे हो। और साथ ही मैं यहाँ पे सबको मैं बता दूं, देखिए आसिफ भाई हमारे अपने ग्रुप में, इस टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो कभी अगर आपके कोई ऐसे सवाल जो आपके जहन में बाद में आए पूछना चाहें तो आप जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलें अब जरूर सेशन को जरूर, यहाँ किसी को भी कोई जरूरत रहे तो मैं बता दूंगा, हेल्प भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तमाम जो हमारे सेशन में ज्वाइन होने वाले भाई बहन हैं सभी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर सेशन में यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।